कनाडा के एक साइंटिस्ट द्वारा ये थ्योरी दी गई कि बिग बैंग के तुरंत बाद ही यूनिवर्स दो डायरेक्शन में बनना शुरू हो गया, जिनमें एक डायरेक्शन वो था जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा डायरेक्शन वो था जो कि एंटी मैटर से भरा हुआ है। साइंटिस्ट की इस थ्योरी के बाद सबके मन में ये सवाल आने लगा कि क्या सच में एंटी मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता भी है तो वो देखने में कैसा है। आप सभी ने अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड के जैसा ही एक और मिरर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ सब कुछ हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता है। सच तो ये है कि इसे हम सिर्फ मूवीज की कल्पना नहीं कह सकते, बल्कि सीपीटी सिमेट्री थ्योरी के अनुसार सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स के जैसा ही एक मिरर यूनिवर्स मौजूद है। तो ये सीपीटी सिमेट्री थ्योरी आखिर क्या है, और इससे मिरर यूनिवर्स होने की बात आखिर सच कैसे हो सकता है। दोस्तों, सीपीटी सिमेट्री में मौजूद सी का मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ चार्जेस है, जिसके अनुसार साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए हर पार्टिकल्स का एक जुड़वा भाई होता है, मगर वो उसके ऑपोजिट चार्ज का होता है। इसके अलावा सीपीटी में मौजूद पी का मतलब होता है सिमेट्री ऑफ स्पेस, मतलब हमारे 3D वर्ल्ड में मौजूद तीनों डायरेक्शंस के भी ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। और टी का मतलब आगे बढ़ रहे हमारे समय का भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सिमेट्रिक फ्लो मौजूद है। लेकिन मौजूदा समय में हमारे यूनिवर्स के जन्म को लेकर भी ऐसी एक सिमेट्री मौजूद है, जिसके अनुसार बिग बैंग के बाद नैनो और पिकोसेकंड से भी कम समय में मैटर और एंटी मैटर इक्वली डिवाइड हो गया था। इस तरह से डिवाइड हो जाने के कुछ समय बाद हर 1 बिलियन पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के साथ एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी बन गया था। साइंटिस्ट भी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर बिना किसी सबूत के इतना सारा एंटी मैटर कहाँ गायब हो सकता है, क्योंकि अगर सारा एंटी मैटर मौजूद होता तो तब हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के तुरंत बाद ही गायब हो जाता। दरअसल जब एक एंटी पार्टिकल किसी पार्टिकल से मिलता है तब विनाश की शुरुआत होती है, जिसके बाद एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ ही वो पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं, जिस दौरान बहुत ही एनर्जी निकलती है। इसीलिए फिजिसिस्ट का यह मानना है कि शुरुआत में यूनिवर्स के अंदर मैटर ज्यादा था, जिस वजह से मैटर और एंटी मैटर एक साथ तबाह हो गया, और जो बाकी मैटर बचा वो आज वही यूनिवर्स में है जहां हम एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इस तरह की हाइपोथेसिस में बहुत सी मैथमेटिकल इनकॉन्शियसनेस देखने को मिली है, जिस वजह से किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद ये मामला बहुत समय तक शांत रहने के बाद तब उठा जब साइंटिस्ट नील ट्यूडॉक की लीडरशिप में काम कर रहे कैनेडियन साइंटिस्ट द्वारा इस बारे में अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जैसे कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि कनाडा के उस साइंटिस्ट का ये मानना है कि बिग बैंग के बाद एक डायरेक्शन में ही यूनिवर्स बना था और दूसरे डायरेक्शन में एंटी यूनिवर्स, जिस वजह से एंटी यूनिवर्स में हर जगह सिर्फ एंटी मैटर ही मौजूद है। साथ ही वहाँ टाइम भी भविष्य से अतीत की ओर बदलता है। लेकिन आखिर एंटी मैटर यूनिवर्स में लाइफ कैसी होती है और क्या हम वहाँ कभी पहुँच भी सकते हैं? साइंटिस्ट द्वारा इस चीज का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें वो लैब्स के अंदर एंटी पार्टिकल्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 1932 में कॉस्मिक वेव्स के अंदर पॉजिट्रॉन्स खोजे गए थे, जिसके बाद साल 1955 में कुछ साइंटिस्ट द्वारा एंटी प्रोटॉन्स ऑब्टेन कर लिए गए। फिर फिजिसिस्ट द्वारा लगातार न सिर्फ एंटी पार्टिकल्स उत्पन्न किए गए बल्कि उन्होंने एंटी एटम्स भी ऑब्टेन किए, जिनमें एंटी हीलियम और एंटी हाइड्रोजन भी शामिल थे। खैर, जब तक साइंटिस्ट इन एटम्स को स्टडी कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि महज 172 मिलीसेकंड्स में ही ये एंटी एटम हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड होकर गायब हो गए। अब साइंटिस्ट के सामने एंटी मैटर्स को स्टडी करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई थी, जिसके बाद साइंटिस्ट स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप्स यानी कि क्वाड्रुपल लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें थोड़े समय के लिए एंटी पार्टिकल्स और पार्टिकल्स को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जा सकता था। फिर साल 2011 में वो समय आ गया जब साइंटिस्ट एंटी हाइड्रोजन को 1000 सेकंड्स तक रोकने में सक्षम हो गए, जिसके बाद साल 2014 में डिटेल स्टडी के लिए 80 एंटी हाइड्रोजन एटम्स बनाए गए। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि साल 2022 तक साइंटिस्ट एंटी पार्टिकल्स के लिए एक पोर्टेबल ट्रैप तैयार कर लेंगे, जिसकी मदद से वो एंटी मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर स्टडी कर सकेंगे। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एंटी मैटर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आज भी ऐसा पॉसिबल नहीं है और हम एंटी मैटर के बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानते हैं।
तो एज्यूम कीजिए कि किसी तरह हम एंटी मैटर यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद उस यूनिवर्स में सिर्फ आपकी बॉडी मैटर से बनी होगी, जिस वजह से आप एंटी यूनिवर्स में एक्सप्लोड कर जाओगे और आपके शरीर से उस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और आप अचानक से अपने अस्तित्व के सबूत के बिना ही गायब हो जाओगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप ही गायब होंगे, क्योंकि एंटी यूनिवर्स में आपकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद लाइफ के फॉर्म को पूरी तरह से खत्म कर देगी। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि 1 ग्राम मैटर और एंटी मैटर के बीच अगर जरा सा भी मेलझोल होता है तब वो 21.5 किलोटन की पावर से एक्सप्लोड हो जाएगा, जो कि नागासाकी के ऊपर गिरे फैटमैन बॉम्ब से भी ज्यादा पावर होगी। इतना ही नहीं, जिस तरह हम इंसानों का एवरेज मास करीब 75 किलो होता है, उस हिसाब से अगर हम एंटी यूनिवर्स के संपर्क में आते हैं तब हमारे और एंटी मैटर के अंदर से उत्पन्न हुई पावर्स करीब 76,786 फैटमैन बॉम्ब के बराबर होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह एंटी यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर के मिलने से एक्सप्लोजन होता है, ठीक वैसा ही कुछ हमारी बॉडी के अंदर हर घंटे होता है, क्योंकि हर घंटे खाना और हवा की मदद से हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 आ जाता है, जो कि हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल से लड़ता है और पॉजिट्रॉन एमिट करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम इंसानों का शरीर हर घंटे करीब 180 पॉजिट्रॉन एमिट करता है, लेकिन वही ऑर्डिनरी मैटर के संपर्क में आते ही ये एंटी मैटर गामा रेडिएशन में बदल जाता है। हालांकि इतना सब कुछ जान लेने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि आप एंटी मैटर यूनिवर्स में पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पहुँचते ही आपकी मौत हो जाएगी और दूसरी बात आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि एंटी मैटर यूनिवर्स में टाइम एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि उल्टा चलता है। ऐसा माना जाता है कि एंटी मैटर यूनिवर्स करीब 14 बिलियन साल पहले क्रिएट हुआ था, यानी कि बिग बैंग से भी पहले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर हम वहाँ जाने की कोशिश भी करें तो उसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करना होगा, जो कि आज इम्पॉसिबल है। पर फिर भी अगर हम टाइम ट्रेवल करने भी लगे तब हम सिर्फ अपने यूनिवर्स में ही ऐसा कर पाएंगे। एक तरफ जहाँ हम एंटी मैटर यूनिवर्स में जाने का मन बना रहे हैं, तो वही साइंटिस्ट के अनुसार हम इंसान ऑलरेडी एंटी मैटर यूनिवर्स में ही रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बिग बैंग के बाद किस डायरेक्शन में पैदा हुए थे। मगर एक बात साफ है कि एंटी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका कोई सबूत ना होना उसके होने का एक बहुत ही बड़ा सबूत है। इसके अलावा अमेरिका के एक लैब की थ्योरी के अनुसार एंटी मैटर की एब्सेंस का मेन रीजन हिग्स ट्रोइका है, जिसमें गॉड पार्टिकल पाया जाता है, जो कि सारे एंटी मैटर्स को खत्म कर देता है, जिस वजह से एंटी मैटर यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की बात सच साबित होती दिखती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके मुताबिक इस यूनिवर्स में एंटी मैटर का एग्जिस्टेंस है या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।